हमास और इजराइल की जंग के बीच भारतीय मीडिया ने खूब अच्छा मोर्चा संभाला हुआ है। वो स्टूडियो में बैठकर हमास के कई ठिकानों पर हमले भी कर चुकी है, इजराइल का साथ दे रही है, उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। जहां एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, दूसरी तरफ हमारी मीडिया ने मोदी जी को ही हमास के खिलाफ जंग में उतार दिया है। उनके हाथ में बंदूक थमा दी है, उन्होंने हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाँ, शायद अब इजरायली फौज को थोड़ा सा आराम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि खुद भारत के प्रधानमंत्री हमास के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। भारतीय सेना मोर्चा संभाल रही है। अगर हमारी मीडिया चाहे तो स्टूडियो में बैठे बैठे कहीं पर भी हमला करवा सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि इन्हें भारतीय मुद्दों को उठाने में थोड़ी सी शर्म आती है, इसलिए वो आजकल सब कुछ भूल कर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस तस्वीर को देखिए जो रिपब्लिक भारत की है। इसमें वो लिखते हैं कि युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। अब तो सारी जिम्मेदारी हमारी गोदी मीडिया पर है। हमास अब बच ही नहीं सकता। मोदी जी ने खुद हथियार उठा लिए हैं, भारतीय सेना भी युद्ध में उतर चुकी है। सोचिए दोस्तों, जिस भारत को प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वहां की मीडिया की ऐसी हालत है। जब बाहर के लोग भारत के मीडिया की इस तरह की हालत को देखते होंगे, इस हरकत को देखते होंगे, तो वो लोग क्या सोचते होंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो टैलेंट हमारी भारतीय मीडिया के पास है, वो किसी के पास नहीं है, बल्कि हो ही नहीं सकता किसी के पास। इनको हर चीज की खबर सबसे पहले मिल जाती है। ये लोग तो हमेशा से ही तैयार रहते हैं, न जाने कब इन लोगों को बंदूक पकड़ाकर लड़ने के लिए भेज दिया जाए। वैसे हमारे कुछ जाबाज पत्रकार तो इजराइल भी गए हुए हैं, सेना के साथ लड़ रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब तो शायद इजराइल की फौज को भारतीय मीडिया से डर लगने लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने सबके सामने हमारी मीडिया को शर्मिंदा करके चुप रहने के लिए कह दिया। लेकिन इसके बाद भी इनकी हिम्मत में कोई भी कमी नहीं आई। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें लिखा है कि हमास समर्थकों की होगी कुटाई, मोदी योगी स्टाइल में हमास का इलाज। जब इजराइल फिलिस्तीन के अस्पतालों पर हमले करता है तो हमारी मीडिया हमास के आतंक के बारे में बताने लग जाती है, लेकिन वो इजराइल की आतंकी हरकतों पर एक सवाल तक नहीं करती, बल्कि उसके साथ खड़ी नजर आती है। मीडिया का काम बस इतना बचा है कि स्टूडियो में बैठकर जंग करवाए और झूठी खबरों को सच बताकर लोगों के सामने पहुंचाए। उन्हें कौन क्या कर रहा है, देश की हालत क्या है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो बस हमास का खात्मा करने में लगी है। बोल रही है कि इजराइल ने अपने टैंक उतार दिए हैं, अब तो हमास का खात्मा होकर ही रहेगा। जहां एक तरफ लोग शांति की अपील कर रहे हैं, युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे अलग हमारी मीडिया जंग करवाने में लगी है। स्टूडियो से बैठकर ही हमले करवा रही है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो ये सब जानती है, लेकिन खुद के देश में क्या हो रहा है उन्हें इसकी भनक तक नहीं है। भुखमरी में हम अपने पड़ोसी देशों से भी आगे निकल चुके हैं। हमारी हालत ऐसी है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी हालत हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, लेकिन मीडिया तो सिर्फ हलाल हिजाब पर ही बात करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में से हमारे देश भी एक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी मीडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन दलाली के चक्कर में वो खुद ही चौथे स्तंभ को दीमक की तरह खा रही है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।